तो स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो बेसिकली क्या होता है, मेरे जैसे डेवलपर जो कि नए नए सीखते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए बहुत कठिनाई जाती है कि एक्चुअली में ये जो अपना जावा एक्स है या फिर कह सकते हैं अपना जो रिएक्ट है, ये किस तरह से वर्क करता है। और तो कुछ मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कि सी लैंग्वेज है, और एक उप्स वाला ले लेता हूँ जैसे कि एक जावा, ठीक है। तो या और एक अपने रिएक्ट को ले लेते हैं। तो तीन अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर जो मैं इसमें से अगर जो सी लैंग्वेज की बात करूँ, तो सी लैंग्वेज में जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है तो सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होता है, या फिर कह सकते हैं फंक्शन, तो वो होता है मेन मेथड। तो जितने भी मेन मेथड में हम लोग जो भी फंक्शन को या फिर जो भी हम लोग कोड लिखे रहते हैं, वो सारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे कि जावा में भी क्या होता है, एक मेन मेथड होता है, बट वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा थ्रेड का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब भी जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वहाँ पे कौन सा मेथड या थ्रेड एग्जीक्यूट होता है, तो वहाँ पे होता है मेन। तो सेम उसी प्रकार से रिएक्ट में क्या होता है, एक डोम नाम का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे कि सी में जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेन मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, सेम उसी प्रकार से आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे तो वो सबसे पहले क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और इसमें बेसिकली डोम का कॉन्सेप्ट आता है। उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो लेक्चर में उसको भी अच्छे से क्लियर करूँगा, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए कि एक्चुअली में ये डोम है क्या और क्या नहीं है, किसकी बात कर रहा हूँ। तो एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी एक एग्जांपल है, जैसे H1 टैग ले लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने लिख दिया है कि वेलकम टू माय क्लास चैनल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम स्क्रैच। बेसिकली क्या करते हैं, अपने जो भी अपना सर्वर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो npm स्टार्ट। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी क्लाइंट साइट पे था, मेरे सर्वर ने क्या किया है, उसको लाके रीडायरेक्ट कर दिया और हमारे सामने दिख रहा है जो भी हमने सर्वर से करवाने की कोशिश की वो हमारे सामने दिख। तो इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ, या फिर इसको कह सकता हूँ कि इस तरह से कंक्लूड किया जा सकता है कि जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जावा लैंग्वेज पढ़ते हैं, C++ लैंग्वेज पढ़ते हैं, उन सारी लैंग्वेजेस में एक मेन मेथड या एक मेन फंक्शन होता है। तो जब भी हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन या मेन मेथड के थ्रू होता है, जो कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। सेम उसी प्रकार से रिएक्ट में ये अपना ऐप नाम का जो फंक्शन मेथड है, या फिर फंक्शन कह सकते हैं, एक तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं मेन मेथड की तरह। तो ये भी सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। और हमारे इसमें जितना भी हम लोग कोड लिखेंगे, जितना भी इसके साथ पेजेस लिंक करेंगे, जितना भी चाहे एलिमेंट लिंक करेंगे, जो भी करेंगे, सारा इसके थ्रू ही क्या होता है, तो हमारे क्लाइंट साइड पे दिखेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके इस एक छोटे से लाइक की वजह से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।